बरेली बवाल पर बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है, जहां मुसलमानों के ऊपर पथराव करने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई है। जहां प्रशासन ने यह साफ तौर पर माना है कि कालीबाड़ी पर कुछ मुसलमानों के ऊपर जो है वहां के रहने वाले कुछ हिंदुत्ववादी लोगों ने पथराव किया था। जो पहलू पूरी तरीके से गोदी मीडिया से गायब है, उस पहलू को आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कल तकरीबन 800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बरेली की वो सच्चाई आपके सामने रखी जो पूरी तरीके से नदारद थी। जहां बरेली में जैसे ही खबर सामने आई कि पथराव हुआ है, तो मीडिया में स्लाइड पहले से शुरू हो चुकी थी कि मौलाना तौकीर रजा खान के समर्थकों ने किया पथराव। और कुछ एक तो इतने आगे निकल गए कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद जिहादियों ने किया पथराव। और एक कदम आगे निकलते हुए यह बताया गया कि अताताइयों ने देखिए कैसे जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद जो है हिंदुओं की दुकानों पर किया पथराव। अब ये आंखों देखा हाल मैं आपके सामने बता रहा हूं, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि तमाम मीडिया में एक गोल टोपी पहना हुआ शख्स, जिसने टोपी इस तरह की पहनी हुई थी कि लगे लोगों को कि उनके सर पर खून के धब्बे हैं। जहां एक तरफ बात करने के लिए वहां मुसलमान तैयार नहीं थे, पर कुछ एक ने अपना जिगर दिखाते हुए वो हकीकत बयां करी, क्योंकि वो जानते थे कि किस तरीके से हम आप तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, नदीम भाई आप दिखाएं सच्चाई कि असल में हुआ क्या है। फिर वही के स्थानीय लोगों ने मुझे साफ तौर पर बताया कि नदीम भाई कालीबाड़ी से मौलाना के प्रोग्राम से ख़त्म होने के बाद मुसलमान जो हैं शांति से अपने घर लौट रहे थे। जहां मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी उसमें बताया कि कैसे शांतिपूर्वक मुसलमान जो हैं अपने घर लौट रहे हैं। अचानक कालीबाड़ी पे जाते ही पथराव होता है, मामला शामतगंज तक पहुंच जाता है और फिर उसके बाद जो है एक सिनेरियो तैयार होता है। वहीं के कुछ लोग जिनसे मेरी बहस भी हुई, जो ये साफ तौर पर कहते हैं कि उनके हाथों में हमारे देश का तिरंगा था। जिनके हाथों में देश का तिरंगा था वो देश के निवासी थे, पर जहन में कौन डाल रहा है कि उनके हाथों में हमारे देश का तिरंगा था। ये देश जितना आपका है उतना ही उनका भी है, जिनके हाथों में देश का तिरंगा था। और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो रिपोर्ट का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा, जहां प्रशासन ने उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जिन लोगों ने पथराव किया मुसलमानों के ऊपर। जहां धारा 147, 323, 504, 506 जो है वो दर्ज की गई है। समय नोट किया गया है कि 3 बजकर जो है समय बताया गया और 3:30 बजे के आसपास यह मामला घटित होता है। और तकरीबन 8:39 पर यह फाइनल मोहर एफआईआर पर लग जाती है कि वहां से लौट रहे मुसलमानों के ऊपर पथराव हुआ था। क्योंकि जो आसपास के शामगंज के कुछ हिंदू भाई जो हैं वो ऑलरेडी पहले से तैयार थे, और ये उन्होंने खासतौर पर बताया कि अताताइयों ने जो है पथराव किया। 50,000 लोग आए और कुछ जो है शदाना चौराहे से जो है वो 5,000 आए, कुछ इधर से आए, कुछ उधर से आए, और इतनी तादाद में थे कि हम लोग डर गए। हमने डर से शटर डाउन कर दिया और सबने पत्थर बरसाए। और जिस जगह का उन शख्स ने नाम लिया, मैंने उसी जगह से जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट की और बताया कि ये रहा शदाना चौराहा, जिस जगह पर बताया जा रहा है कि इतनी संख्या में लोग आए। फिर वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर बताया कि पहले पथराव जो है हिंदुओं की तरफ से हुआ था, उन लोगों के सरों पर चोट आई। और जो हिंदू
भाई से हमने बात की, उसने साफ तौर पर बताया कि कुछ मुसलमानों के सर से खून निकल रहा था। मतलब मैंने ही काउंटर किया कि मुसलमान ने ही पत्थर बरसाए और मुसलमान के ही सर से खून निकल रहा था। तब उन्होंने बताया कि वहां कुछ हुआ था, वहां का हमें नहीं पता। पर मीडिया में किसी ने काउंटर करके उनसे सवाल नहीं पूछा, पर यह बताया गया अतताइयों ने जुल मौलाना के बाद जो है भड़की हिंसा। पर हिंसा की मेन वजह जो है वो आपके सामने है कि कैसे मामले को गरमाया गया। और ये वो पॉइंट लिखा हुआ है जहां फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट्स है, जहां साफ तौर पर बताया गया कि जो थाना बरादरी है बरेली में, उनके तरफ से एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज कराने वाले जिनके ऊपर जुल्म हुआ वो मुस्तकीम है, पुत्र श्री मुकीम निवासी। उन्होंने ये जानकारी दी और बताया कि वो 9 तारीख के दिन जो है बाद नमाज में आला हजरत दरगाह से फातह करके लौट रहे थे कि साहू गोपीनाथ तिराहे पर आकर शहमत गंज पहुंचा। उस समय करीब 3 या 3:30 बजे का समय था, जहां 20-25 अज्ञात लोग थे जिन्हें मैं सामने आने पर पहचान सकता हूं, मेरे साथ गाली गलौज करते हुए अचानक से मारपीट करने लगे। देखकर जब कुछ समझदार लोग बीच बचाव के लिए दौड़े तो ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए गलियों में भाग गए, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना दी गई कार्रवाई करने का कष्ट करें। और यह मुस्तकीम ने साफ तौर पर बताया कि तकरीबन 20 से 25 की संख्या में लोग पहले से मौजूद थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, क्योंकि जिस तरफ से मुसलमानों ने पथराव किया, क्योंकि पलटवार भी किया गया, और सिर्फ श्यामतगंज के चौराहे के नहीं बल्कि जिस जगह का बताया जा रहा है उस जगह का भी सीसीटीवी फुटेज नोट किया जाए। कौन वो लोग थे जो पहले से घात लगा करके माहौल बिगाड़ने के लिए तैयार थे, गाली गलौज कर रहे थे। जो मुसलमान शांति से अपने घर लौट रहे थे उस दौरान जो है उनके ऊपर पथराव किया जाता है, उनसे गाली गलौज की जाती है और उन्हें मारा पीटा जाता है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि जहरीला कौन था और किसने जहर बरेली की फिजा में घोलने की कोशिश की, क्योंकि गोदी मीडिया से यह पूरा तथ्य जो है वो गायब है। और मैं इसलिए ये तमाम चीजें बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद था और ये आंखों देखी मंजर जो है मेरे सामने का है, जहां यह बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के बयान के बाद मचा था बवाल, जहां 60 से 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब सवाल यह खड़ा होता है वो 20-25 लोग कौन थे? वो मुसलमान तो नहीं हो सकते क्योंकि मुस्तकीम पर हमला हुआ है, सोच समझ करके रणनीति के तहत आए थे। और किस तरीके से वहां पर पहले से तमाम लोग जो हैं मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार थे, इन तमाम चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए। जहां मौलाना ने अपने बयान पर साफ तौर पर कहा जो गिरफ्तारी का प्लान बनाया गया, जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब कोई बुलडोजर जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में मुस्लिम समुदाय जो है लाखों की संख्या में गिरफ्तारी देने पहुंचे थे, जहां मैंने उन लोगों से बात की और जाना कि ये बार बार बताने की कोशिश की जाती है, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से जेल की सलाखों के पीछे डालता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम खुद गिरफ्तारी देने आए हैं, बहाने से नहीं, साथ में हमें गिरफ्तार किया जाए। और साफ तौर पर वहां के लोगों ने जिंदा दिली दिखाई। और जब वो वहां से शांति चौराहे से पहुंचे और सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब 31 जगह पॉइंट पर बैरिकेटिंग थी, मौलाना का जिस जगह पर प्रोग्राम था उस जगह पर लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, तो कैसे संख्या में लोग वहां पहुंचे? यह भी जांच का विषय बनता है कि यह बताया गया कि इतनी दूर से, क्योंकि मैंने खुद दिखाया कि हर गली से बैरिकेटिंग कर दी गई थी ताकि लोग जो हैं उस स्थल पर ना पहुंचे जहां से जेल भरो आंदोलन किया जाना था।
और यह बताया गया कि 6 एसपी, 12 सीओ, 50 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा के बीच गिरफ्तारी देने वाले थे मौलाना तौकीर रजा खान। ये चीजें सामने आई हैं और उसके बाद हिंदू संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि मौलाना तौकीर रजा खान से योगी सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। सख्ती से निपटना उन्हें चाहिए जिन्होंने बरेली की फिजा में जहर घोला। वो 25 से 30 लोग कौन थे जिन्होंने मुस्तकीम को मारा, उसके साथ गाली गलौज की और जानबूझ करके ऐसे समय को चुना जब संख्या अच्छी खासी मुसलमानों की मौजूद थी, क्योंकि यह साफ तौर पर समझा जा रहा है कि प्रवोक करने की कोशिश जो है वो मुसलमानों को की गई थी, जहां मुसलमानों ने अपनी समझदारी से बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। हर एक खबर की सच्चाई आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।